हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही कह लें हिस्टोरिकल प्लेस पे, और मैं अभी आपको जाके वहाँ का सारा दिखाऊंगी कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और हम किस जगह पे जा रहे हैं। ये आपको वहाँ जाकर ही पता चलेगा, क्योंकि रास्ते में मैं नहीं बताने वाली यार, फिर सस्पेंस नहीं रहता। तो नहीं, बल्कि बता दूंगी, क्योंकि अगर नहीं बताऊंगी तो फिर आप लोग वीडियो कैसे देखोगे। मैंने पी लिया सिरप, इतना गंदा सिरप है मैं आपको बता नहीं सकती। रात को मैंने सिरप के 2 चम्मच मेरे ज़रूरत थे, नींद में ही पिला दिए और नींद में मैंने पी लिया और फिर मैं पूरी रात सोती रही। और अभी अच्छा ठीक है, अभी रास्ते में जाकर बाकी बातें करते हैं, क्योंकि सब बैठ गए गाड़ी में। लड्डू जी अपनी ग्रैंडपा के साथ लाडियाँ कर रहे हैं, बस मुंह ना लग जाए इनका आगे। जी क्या कर रहे हैं? नो सही ना, मुझे सारा कुछ ना बताए। हाँ, इससे पता नहीं है ना सारे। क्या है लड्डू जी? लड्डू जी की आना है, लड्डू जी की आना है। लड्डू जी को उलझन हो। तो गाइस, ये अभी आप देख रहे हैं ये ट्रीज़ जो हैं डेट्स की ट्रीज़ हैं। मतलब ये जो ट्रीज़ लगे हुए हैं, यहाँ सिर्फ एक किस्म की खजूर नहीं, यहाँ पे डिफरेंट किस्मों की हैं। अच्छा वही ये खजूरों के दरख्त आप देख रहे हैं, ये लाहौर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत रेयर होगा। कोई वो लाहौर में भी होंगे ऐसे कि नहीं? डेकोरेशन वगैरह के लिए है, लेकिन प्रॉपर जैसे फ्रूट लोग स्पेशल बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी केलों के बाग भी हैं और यहाँ पे खजूर भी हैं और आम भी यहाँ के बहुत फेमस है। जो सिडनी होते हैं आम होते हैं यार, बहुत ही मीठे होते हैं और काफ़ी बिल्कुल प्योर ये होती है। और जो यहाँ की जो डेट्स होती हैं ना यार, उनका टेस्ट बिल्कुल ही फ़र्क है। जो आप लोग और से डेट्स लेते हैं या फिर आप कहीं और से लेते हैं तो उनका टेस्ट फ़र्क होता है। यहाँ की जो होती है, मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ ना, तो मैं यहाँ से खजूरें लाजमी लेके जाती हूँ, चाहे मैं थोड़ी सी लेके जाऊँ लेकिन लेके ज़रूर जाती हूँ। और खजूरें तो वैसे भी आपको पता है, ये दिन में 2 खजूरें खाना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिनको एनीमिया का प्रॉब्लम होता है वो खजूरें दिन में 2 खा लें या फिर उसका शेक बना के पिए, तो यार ये बहुत ही अच्छा है उनके लिए। तो अभी मैं आपको ये रास्ते में सारे खजूरों के डेट्स के ट्रीज़ दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मुझे नहीं अंदाज़ा कि केलों के कौन से दरख्त है, आम के कौन से दरख्त है। और अभी हम खैरपुर सखर से हम खैरपुर के रास्ते में हैं और अभी हम अभी जाएंगे मोंजोदाड़ो। अच्छा, भाभी ने भी पहली दफ़ा देखना है और आयजा ने पहली दफ़ा मोंजोदाड़ो देखना है, और मैंने और लड्डू जी ने भी। ज़ोहिर ने तो पहले देखा हुआ है, नदीम साहब ने भी देखा हुआ है। ये चारपाई इसके ऊपर क्यों पड़ी है? ये वो जहाँ की स्टे करते होंगे ना। हाँ। नहीं, कैसे इतना बड़ा ट्रक छोड़ के कोई कैसे सो सकता है? गुड बाय खैरपुर, गुड बाय खैरपुर लिखा है, मुझे लगता है खैरपुर खत्म हो गया। गाइस, ये रहे केलों का बाग। अभी यहाँ से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, कहीं और रहेगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी केलों का बाग। जवेद सिंधी साहब के मेहमान। अच्छा जी, ये आ गई है मोंजोदाड़ो की एंट्रेंस। हम पहुंच गए हैं, काफ़ी लंबा सफ़र था, 2 घंटे का सफ़र हमने किया है। ओए लड्डू जी साथ ही उठ गए हैं। लड्डू जी अपनी चाई जी की गोदी में सोए हुए थे। शाम उठते साथ ही शाम याद आ गया। ये सही टाइम पे उठी है, हम पहुंच गए हैं। तो लड्डू जी की भी शर्ट मुँह चढ़ गई है। कोई बात नहीं। चिचड़ा लड्डू जी आ गए यार। ये अब आप देखिए, ये एंट्रेंस है और यहाँ पे लगेगी मेरे ख्याल से, इधर गाड़ी पार्क करेंगे। सिंध टूरिज़्म डेवलपमेंट। अच्छा जी, इंफॉर्मेशन डेस्क आ गया यहाँ पे। यहाँ पे गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, धूप जोर और शोर पे है। और अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी मोंजोदाड़ो। और मैं सोच रही हूँ कि हमने ज़्यादा नहीं घूमना, क्योंकि गर्मी शर्मी काफ़ी है, तो लड्डू जी के लिए, लड्डू जी की सेहत के लिए नहीं अच्छा। वैसे तो मैं इसका पानी वाला फीडर लेकर आई हूँ,
पानी वैसे छोटे बच्चों को बताना नहीं चाहिए, चाहे वो 6 मंथ या 7 मंथ के हों, लेकिन अभी हम लड्डू को पानी पिलाएंगे। आपको क्या, आपको पानी कैसे पिलाएंगे? लड्डू जी को पानी पिलाएंगे। तो जी निकल रहे हैं, धुम तरा। ओए ओए, मैं पकड़ती हूँ दरवाज़ा। मेरे प्यारे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड के छोटे वर्जन निकल आया है घर से बाहर फिरने घूमने के लिए। पानी में अंतर निकाला। अभी जी हम लड्डू जी का अम्ब्रेला खुल रहा है। अम्ब्रेला नहीं है ये क्या है? ये अम्ब्रेला अभी नहीं तो उसका अल्टरनेटिव है। अच्छा जी, चलिए देखते हैं ये क्या चीज़ है। ओह ये तो गाड़ी का शेड है जो आगे लगाते हैं। चलो ठीक है, अल्टरनेटिव सही। अच्छा तो आप मुझे नहीं अपने इसमें लोगे? वो आपने भूल की लेके आना, आपको भूल किया मैं लेके कोशिश आना। कर रही हूँ आने की इसमें, लेकिन लड्डू जी लगता है मुझे आने नहीं देंगे। तो कह रही मामा की तरफ करा। वो क्या है? सर जॉन मार्शल। अच्छा जी, पहले म्यूजियम, नीचे वो है स्टेयर्स हैं, ध्यान से। इम्प्रोवाइज किया ना बेबी। ज़ाहिद ये आप मुझे पकड़ा देते ना अपना ये अम्ब्रेला शेड पकड़ा देते। तो सर आस्ता आस्ता चलते हैं, मैं थोड़ा बताऊँ। सबसे पहले आप सभी को वेलकम करते हैं यहाँ पे। Thank you। मेरा नाम जावेद है, मैं यहाँ पे टूरिस्ट गाइड हूँ। MS हिंदी लिटरेचर, MS सोशलॉजी, MPhil आर्कियोलॉजी। एक किताब भी लिखी है और गान में लिखता हूँ फ्राइडे टाइम्स लाहौर में, और अभी मेरी एलेक्जेंडर किताब इंशाल्लाह पब्लिश होगी। तो जैसे आप अंदर दाखिल हुए, मेन एंट्रेंस है जहाँ ऊपर लिखा हुआ है मोहनजोदड़ो, उसके अंदर आप आते हैं तो इस तरफ इंफॉर्मेशन सेंटर है, वो पार्किंग एरिया, और इस दीवार के पीछे पुलिस थाना, ताकि यहाँ पे सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं उनको देखा जा सके। ये पीछे हमारे वाटर एंड सॉइल इन्वेस्टिगेशन लेबॉरेटरी है, यहाँ पे पानी और मिट्टी की टेस्टिंग होती है। अच्छा जो पानी हम यहाँ से निकालते हैं उसकी टेस्टिंग करते हैं कि इसमें साल्ट कितना है, और जो मिट्टी होती है उसको भी चेक करते हैं, और उसी मिट्टी से नई ईंटें बना के हम कंजर्वेशन का काम करते हैं जो पुराने से टूट जाते हैं मोहनजोदड़ो के दीवारों के। तो ये लेबॉरेटरी, उस तरफ गेस्ट हाउस है जिसमें 9 कमरे हैं, उसमें वॉशरूम्स है, खाने की कैंटीन है, चाय की कैंटीन है। तो वो वहाँ पे हमारा गेस्ट हाउस। सामने जो किचन टावर नजर आ रहा है, ये पहले की याद में तामीर किया गया 1976 में। वो आके एक जगह पे बैठे थे, उन्होंने आपस में कचहरी की, डिस्कशन की, मीटिंग की। तो ये टावर उनकी याद में तामीर किया गया। जी और ये सामने बहुत सारे जी हिस्ट्री अभी बता रही हैं और बेबी की मम्मा शॉप में नहीं। मैं भी चाहूँगा, मैं भी कोशिश करी शेड के नीचे ही रहूँ। अच्छा ये क्या? सर जॉन मार्शल स्कार। आजकल का पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, इन तीनों मुल्कों का एक मुश्तरका डायरेक्टर जनरल था, उसकी गाड़ी कार है, फोर्ड कंपनी की है, मेड इन कनाडा लिखा हुआ है सामने, फोर्ड के नीचे मेड इन कनाडा। पहले इसकी कंडीशन ख़राब थी, वो पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं आप पेनाफ्लेक्स की, इसमें इसकी पुरानी कंडीशन की तस्वीरें हैं, लेकिन बाद में हमने इसको रीस्टोर किया और अभी इसको यहाँ पे डिस्प्ले पे लगा दिया। तिब्बत में वहाँ पे जो बर्फ़ पिघलनी है वो सारे दरिया बन के बहते हैं। 5 दरिया पंजाब के, छठा रिवर इंदर से, सातवां सरस्वती, घाघर, हाथरस। तो ये 7 दरियाओं की सरजमीन है, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। जो ग्रीन कलर के ये टैग्स हैं, ये पुराने शहर हैं, इंडस सिटीज 5,000 साल पुराने, जिनमें मोहनजोदड़ो है, और वो पहले मोहनजोदड़ो से पहले के शहर हैं, कोटडीजी, आमरी है, मेहरगढ़ 10,000 साल पुरानी साइट है, वो बलूचिस्तान के पहाड़ और केपी के पहाड़, ये समंदर का इलाका, अरेबियन सी। So all these are the archaeological sites of the Indus Valley civilization, and those are glaciers, mountains and alluvial plains. ईरान के बॉर्डर पे इसका गेंडोर आर एक्सेप्टेड एनिमल, people of Indus Valley used to worship this animal 5,000 ago. तो इसकी ना तो हमें हड्डियाँ मिली हैं, ना कोई ढांचा मिला है। तो कुछ माहिरीन का ख्याल है कि दिस वाज अ मिथिकल एनिमल, ये ख्याली देवनालाई जानवर है। टॉयज देखते हैं ना, सॉफ्ट टॉयज, और वो आप सभी आज कप्स बने होते हैं, ग्लास बने होते हैं, इस टाइप की चीज़ें बनी होती हैं। वो यूनिकॉर्न कहते हैं, वो हॉर्स होते हैं। ये वो बता रहे हैं कि ये बुल्स हैं। ये डांसिंग गर्ल का नाम है संबारा। लाड़काना में होटल भी है बड़ा सा गवर्नमेंट का।
तो ये मुजस्समा जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसी चूड़ियाँ, ऐसी बाजू में चूड़ियाँ आज भी थर की खवातीन पहनती हैं। पहनती हैं वो मैंने देखा है उनको पहने हुए। वाइट कलर की बड़ी बड़ी चूड़ियाँ होती हैं। और हाथ में एक बाउल है, प्याला सा, और इस हाथ में भी यहाँ पे कंगन है, यहाँ पे भी कंगन है। गले में एक हार है जिसमें 3 पेंडेंट्स हैं, और पीछे बालों का जूड़ा बना हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइकन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, डांसिंगल एंड द किंग प्रीस्ट स्टैचू। ये बहुत ही शानदार है। ये गाइड है, ये साथ साथ बता रहे हैं, क्योंकि अगर ये ना होते तो हम ऐसे आते तो फिर तो हमें कुछ पता ही नहीं चलना था। फिर हमने बस ऐसे ही घूम के चल जाना था, हमें इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता चलनी थी। इन रास्तों के नीचे, म्यूजियम के नीचे एयरपोर्ट है, 100 एकड़ में, उसके नीचे मोहनजोदड़ो का कदीमी शहर। क्योंकि बड़े बड़े टीले इस तरफ थे तो इनकी अंग्रेज़ों ने खुदाई की। अच्छा, इनके नीचे गुफा है। पुराने शहर के आसार, घर हैं, दीवारें हैं, दुकानें हैं, आर्किटेक्चर है, एंटीक्विटीज हैं। इन्होंने कद्दू होगा जगह पे फैला होगा। तकरीबन 555 एकड़ में सारा शहर है। उसका हमने सिर्फ 10% हिस्सा खोदा है। 90% शहर अभी भी जमीन के अंदर दफन है। मतलब हिस्सा खोदा है और ज़मीन के नीचे भी जो शहर है एक, भाई ऐसे नहीं वो मूवीज़ में और कार्टून्स में दिखाते हैं। 10% खोदा है, 90% शहर अभी भी 90% दफन है, इसकी हमने खुदाई नहीं की। ये क्या बना हुआ है? ये नक्शा जो खुदा ना, इस नक्शा हम स्टैम्प करते हैं किसी लेटर को, किसी पेपर को, तो उस ज़माने में ये ताजिरों की, जो मर्चेंट्स होते थे, ट्रेडर्स, उनकी स्टैम्प्स होती थी। मूवी में ये वाली होती है ना, ये वो गेट के ऊपर लगी 3 हेडेड एनिमल, 3 सरों वाला एक जानवर। और ये पैरेट्स वाली भी सारी स्टैम्प में? नहीं, ये आजकल की हमारी बनी हुई है। अच्छा, ये घरों के अंदर लोग, और ये वाली पुरानी है? ये पुरानी है, रेप्लिकाज हैं। वो डांसिंग गर्ल, किंग प्रीस्ट और सील्स, कुएं, बैलगाड़ियाँ, फिर वापसी पे खरीदते हैं। सही है। हाँ, जो आपको पसंद आए वो लेते हैं। अब काटे हैं पान, हम उसको $1 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स इनाम देंगे। 3 फीट लंबी, यानी 20 इंचेस या 2 फीट लॉन्ग ब्रिक्स। और ये मैं आपको दिखाऊँ, ये जो ईंट है ओरिजिनल है, 5000 साल पुरानी, ये कुओं के लिए बनाई जाती थी। ये जो साइड है नैरो है, वो जो साइड है थोड़ी सी वाइड है, डी टाइप ऐसे। ये है वो, वहाँ पे कुआं है, वहाँ से खिसक के नीचे आ गए। ओरिजिनल ब्रिक्स फ्रॉम द एंशिएंट सिटी ऑफ मेडुरा। ये कंगनों के टुकड़े हैं। ये 5000 साल पहले जब लोग होते थे, ऐसे कंगनों के पहनते थे, उनके टुकड़े हैं। कंगन उस ज़माने में मिट्टी के बनाते थे और पहनते थे। This was the fashion। ये उस ज़माने का फैशन है, लोग पहनते थे। तो ये ऊपर इसके कुआं है? ये कुआं है ऊपर, जो अभी ख़त्म हो गया है सामने। ईंटें खिसकती नीचे आती। जस्ट इमेजिन 50 साल पहले आपके गांव में ईंट पक्की डालना मुश्किल था। कच्ची ईंटें होती थी ज़्यादातर। जो तो 6000 साल पहले ये लोग प्रॉपर ईंटें पकाते थे, रहते थे। पूरी दुनिया से सबसे कहते हैं सिविलाइज्ड और एडवांस, बहुत ही आलीशान शहर था। ऐसा कोई शहर नहीं मिला। ये लाइट्स है साइड पे? ये आजकल हमने लगाई हैं। अच्छा अच्छा। शाम के बाद ये जलाई जाती हैं जब बिजली होती है। इसको हम कहते हैं करील, किरण का दरख्त, करील। तो 100 साल पहले जो पुराने फोटोग्राफ्स हैं, इस जगह पे बड़ा दरख्त था, वो ख़त्म होता गया, उसके छोटे छोटे सीड्स उगते गए। जैसे ये ख़त्म होने वाला है तो उसके अभी ब्रांचेस निकल रही हैं। तो ये 100 साल जैसे वण होता है ना हमारे इलाके में, वण था ना जिसकी मसवाक नमकीन थी। तो जरदारी ने फेस्टिवल करवाया था 2014-15 में। उसको हम कहते हैं सिंध फेस्टिवल मोहनजोदड़ो। उसके बाद इशू भी हुआ कि भाई आप आर्कियोलॉजिकल साइट के अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे डैमेज होगा। बाहर करता पहले 1922 से पहले, खुदाइयों से पहले, ये सारा जो देख रहे हैं टीला जंगल के अंदर था। और इसके अंदर भेड़िए थे, इसके अंदर लोमड़ियाँ थी, गीदड़ थे, सांप थे। तो ये एक बहुत ही डरावना सा इलाका था जहाँ अंदर लोग नहीं आते थे, घबराते थे।
और उनका कहना था कि जो भी अंदर आएगा यहाँ से क्रॉस करेगा उसके हाथ और पैर नीले पीले हो जाएंगे। This was believed to be a haunted place. That is why no people could enter through this part of Mohenjo-daro. लेकिन बाद में आगे चल के 1913 में मिस्टर भंडारकर यहाँ पे आए। उन्होंने आके फ़ोटोग्राफ निकाले और आसपास के जो लोग थे उनसे मिले और पूछा कि कितना मुगलों के ज़माने से यहाँ पे रहते आ रहे हैं। तो अंदाज़ा है कि शायद 200, 250, 300 साल हमें हो गए, लेकिन इससे कितना पुराना हमें पता नहीं। वो चले गए और 1922 में यहाँ पे मिस्टर R.D. बैनर्जी ने खुदाइयाँ की। वो बंगाली माहिर थे आर्कियोलॉजी के, तो उनको यहाँ से सील्स मिली और सेम सील्स 1921 में हड़प्पा से मिली थी। उसके बाद हमें पता 1000 साल पुराना कॉलेज भी यहाँ सामने वो बोर्ड लगा हुआ है। जब दुनिया के पास तालीम का इस चीज़ का कोई ऐसा तस्वर भी नहीं था। मेसोपोटामिया जैसे इंडस सिविलाइजेशन है ना, ऐसे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन उसके बराबर किया हुआ। यहाँ से हम जा रहे हैं सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के और धूप पड़ी है और मैंने ऊपर थोड़ा सा शेड दिया हुआ है। इसकी वजह यह है कि गर्मी बड़ी ज़्यादा है कि मैं रास्ते से बेहोश ना हो जाऊँ, इसलिए किसी ने शेड ना रखे हुए है। अम्ब्रेला नहीं थी, अम्ब्रेला घर से हम लाना भूल गए थे और फिर ये गाड़ी का शेड यूज़ किया हमने। गाड़ी के फ्रंट वाले जिससे पे लगता है नहीं वो वाला है। तो ये आप देखें यार, हर जगह ईंटें ही ईंटें नज़र आ रही हैं। अब वो दरख्त है वहाँ से ये टीला शुरू हुआ सुर्ख रंग का, चला गया झाड़ियों तक। आधे से की खुदाई की गई तो वहाँ से हमें घर मिले, कुएँ मिले, नालियाँ मिली, आधे को छोड़ दिया माहिरीन ने। तो दिस इज़ बिफोर एंड दैट इज़ आफ्टर। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो आसार हैं इनके ऊपर बड़े बड़े टीले थे, जंगल था। तो यहाँ पे सर जॉन मार्शल 1925-26 में आए। उन्होंने आसपास के लोगों को हायर किया एज ए लेबर 300 और 900 तकरीबन मकरान के लोग थे बलोच, उनको यहाँ पे हायर किया ताकि सुबह से लेकर शाम तक खुदाइयाँ करें। तो खुदाइयाँ करते गए, मिट्टी निकालते गए। ये रोड, रास्ते, गलियाँ, ये कॉलेज एरिया हुआ, वाशरूम्स वहाँ से मिले, अंडे की शक्ल जैसा कुआं है और वो ग्रेट बाग जहाँ पे मजहबी रस्में अदा की जाती हैं। एक मुक़द्दस तालाब, मजहबी तालाब, लोग अंदर जाते थे पानी की पूजा करते। जो सुर्ख रंग का टीला है वो ऐसी जगह थी जहाँ पे अनाज को इकट्ठा किया जाता था, जैसे गोदाम हो। जब ये शहर आबाद था, दरिया सिंध यहाँ से बहता था। कशमोर, कंकोट, शिकारपुर, लाड़काना, कंबर, शहजादपुर, वो देखें रोड है। रोड के पीछे जो कतार है दरख्तों, यहाँ से ये पानी जाता था दरिया का, मंचर झील, सेमड़ में, वहाँ से इंडस डेल्टा और फिर समंदर में। लेकिन आजकल जो दरिया सिंध है वो इस तरफ से, यानी दरिया सिंध ने यहाँ से अपना रास्ता तब्दील करके इस तरफ से बहना है। मोहनजोदड़ो सामने कीथर के पहाड़ हैं, 17-18 रिवर बेड है। ये 19th रिवर बेड है आजकल। तो ये सारा किले का हिस्सा है। वो सामने गांव है, घंडा कहते हैं। ये हाई स्कूल है और वो अस्पताल है। जबरदस्त। वो सामने कुआं है छोटा सा, वहाँ पे है ग्रेट बाथ है, अनाज का गोदाम और अच्छा हाउस है। अच्छा। लोग जाते थे, पूजा करते थे, नहा। ये स्तूपा है, दूर से नजर आता है। स्तूपा 5-6 मील की दूरी पे। स्तूपा क्या होता है? स्तूपा कहते हैं बुद्ध धर्म की एक इबादतगाह, बुद्ध धर्म की इबादतगाह, जिसके अंदर गौतम बुद्ध के एशेस को। सो गाइस, दिस इज स्तूपा। और ये पुजारियों के कमरे हैं, यहाँ जो पे बुद्ध धर्म के पुजारी हैं। बुद्धिज्म लोग इबादत चारों करते तरफ थे। से वो कमरे हैं, बीच में ये देखिए आप, यहाँ पे उनके जैसे देवी और देवता वगैरह और उनकी वो इबादत करते थे। बस करें पहली मरतबा आबाद हुआ, 100 साल तक चला, फिर सैलाब आ गए, लोग भाग गए दोबारा से। दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, 7वीं मरतबा, 7 मरतबा आबाद हुआ, फिर ख़त्म हो गया। 1600 साल गुजर गए, सारा जंगल था, जंगली जानवर थे। तब दूसरी सदी ईस्वी में 200 AD में यहाँ पे जो मकामी लोग थे, लोकल्स थे, वो सिंधी थे, वो बुद्धिस्ट थे इस्लाम से पहले। वो यहाँ पे आए, उनको पता था कि जंगल के अंदर टीलों के नीचे पुराना शहर है। उन्होंने आके ईंटें निकाली और ये स्तूपा बना दिया। और ये पुजारियों के कमरे हैं। हमें कैसे पता चला कि दूसरी सदी ईस्वी का है? इन कमरों से हमें छोटे छोटे सिक्के मिले हैं कॉपर के, जो कुशान बादशाहों के ज़माने के हैं, यानी दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं सदी ईस्वी। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतेह किया।
तो ये सारे कमरे जहाँ से हमें छोटे छोटे सिक्के मिले कॉपर के। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये कमरा है, ये कमरे का साइज़ है, एक ये कमरा है, ये छोटे छोटे कमरे बने, वो पीछे भी कमरे हैं, और ये सारा एरिया स्तूपा का है जहाँ पे इबादत होती है। बुद्धिज़्म लोग जो है यहाँ पे इबादत करते हैं, ये उनकी इबादत गाह है, जैसे चर्च में होती है, मस्जिद में होती है, वैसे यहाँ पे भी इबादत होती थी। ना उसमें कोई दरवाज़ा था ना कोई खिड़की थी, तो दूर से 5-6 मीलों की दूरी से नज़र आता था। लोग इसको कहते थे मोहेंजोदड़ो, मोहेंजी माड़ी। वो गोल अंडे की तरह था, ना दरवाज़ा ना कोई खिड़की। तो लोगों ने सोचा कि शायद इसके अंदर कोई ख़जाना है, कुदालें लेकर आए, ऊपर चढ़ गए और सारे को गिरा दिया। तो जब नीचे कोर में पहुँचे सेंटर में, तो उनको प्याला मिला, रेलिक कास्केट। उसको खोला तो उसके अंदर एशेस थे, बोन्स थे बुद्धा के, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। उन्होंने गुस्से में आके वो तोड़ दिया, क्योंकि वो सोच रहे थे कि हमने कोशिश की कि हम खजाना ढूंढने, लेकिन हड्डियाँ मिल गई, तोड़ दिया। ये हिस्सा कहलाता है एसडी एरिया, और वो जो दरख्त के पीछे वो आसार नजर आ रहा है वो एल एरिया है। एसडी और एल दोनों किले के अंदर थे, अपर सिटी, और वो सारा लोअर सिटी है। अब हम वहाँ पे रहते थे। लोअर वो सिटी, सामने डीके एरिया, अमीरों का इलाका, अमीर, ताजिर और शाहूकार लोग वहाँ पे रहते थे, बिजनेसमैन। और ये जो हिस्सा है दरख्त के पीछे वीएस एरिया, यहाँ से हमें कपड़े को कलर करने का कारखाना मिला। तीसरा वो इलाका एचआर एरिया, जहाँ पे गरीब हुनरमंद मजदूर रहते थे सामने। चौथा दरिया के साथ है मुनीर एरिया, जहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन था। तो 4 एरियाज लोअर सिटी में, 2 एरियाज अपर सिटी में, टोटल हो गए 6 एरियाज। तो इनकी आबादी कितनी थी? कहते हैं कि 50,000 से लेकर 1 लाख लोग रहते थे मोहनजोदड़ो में 5000 साल पहले, हज़रत ईसा से 3000 साल पहले, 2025 हज़रत ईसा के बाद। आज भी ये सारा जंगल है, देखें, आज भी गीदड़ हैं, लोमड़ियाँ हैं, सांप हैं, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं देते। वो रात को आते हैं, शिकार वगैरह करके चले जाते हैं। हम मॉर्निंग में आए हैं, इसलिए मॉर्निंग, रात को आते तो फिर हम शिकार बन जाते लोमड़ियों का। लेकिन हमारा गुड लक और लोमड़ियों का बैड लक कि हम दोपहर में आए हैं और शिकार नहीं बन पाए। वहाँ से किला शुरू हुआ, ऐसे गोल घूमता हुआ, ऐसे घूमता हुआ, ऐसे घूमता हुआ आके यहीं पे लगा। तो वो हिस्सा और ये हिस्सा दोनों किले के अंदर थे, बाकी सारा शहर किले से बाहर था। ये भी कमरे बने हुए हैं, ये वही कमरे हैं जो बुद्ध स्तूपा के चारों तरफ हैं, वहाँ पे, यहाँ पे, वहाँ पे। अच्छा अच्छा, इनके अंदर बुद्ध भिक्षु रहते थे और उस टेम्पल की पूजा करते थे। पूजा करते थे। देखने वालों को लगेगा कि ईटा बता रहे हैं, लेकिन अंदर से हिस्ट्री जो बता रहे हैं ना यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। कभी तो मुझे ऐसे भी लग रहा है अपने से भी कोई बातें बना रहा है, क्या पता। कर इसके पीछे है ना, वहाँ पे ग्रेट बात पे। ओह, मुझे तो पता ही नहीं था। हमें भी रात हमें भी रात 1947 में पाकिस्तान बना और 1949 में 2 साल बाद इस हिस्से का काम शुरू किया गया, कि उस समय ये कहाँ पत्थरों से ढकी हुई है, ताकि आते जाते कोई भी स्मेल वगैरह महसूस ना हो। आपकी के साथ हो जन पकड़ो, आपका हाथ थक जाएगा। अच्छा, और जो साथ ही आ जाओ, वो जो ब्लू साइन बोर्ड है सामने, हाँ जी, ये वो जगह है जिसको हम कहते हैं असेंबली हॉल। ऐसी जगह जहाँ पे बादशाह, हुक्मरान, अमीर, उमरा, वज़रा, फौजी सभी बैठते थे। जैसे आजकल हमारे पास प्रोविंशियल असेंबली होती है, नेशनल असेंबली होती है, तो यहाँ पे असेंबल होते थे, तो पिलर्ड हॉल भी हम कहते हैं। स्ट्रीट एक खुफिया रास्ता, जब भी कोई हमला होता था, इमरजेंसी होती थी, लोग यहाँ से अपने बच्चे और कीमती सामान उठा के निकल के चले जाते थे। इमरजेंसी गेट। जी हाँ, इमरजेंसी एग्जिट। ये जब अंग्रेज़ों ने खुदाइयाँ की, मिट्टी हटाई, तो ये ऐसे पत्थर पड़े हुए थे, ये पत्थर ऐसे पड़े हुए थे नालियों के ऊपर। ये चूने का पत्थर है जिसको हम कहते हैं लाइमस्टोन। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे इसलिए रखें ताकि आते जाते बदबू वगैरह महसूस ना हो और लोग आसानी से क्रॉस कर सकें। ये हमने नहीं रखे, 5000 साल पुराने ओरिजिनल जेन्युइन। अच्छा, मोहनजोदड़ो के लोग सेहत और सफाई, हेल्थ और हाइजीन के बारे में बड़ा अपना ख्याल रखते थे।
ये डस्टबिन हैं, आते जाते लोग यहाँ पे कचरा फेंकते थे। हमें कैसे पता चला? जब माहिरीन ने खुदाइयाँ की यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको टूटे हुए बर्तन मिले, टूटे हुए खिलौने मिले और टूटी ईंटें मिली, तो अंदाज़ा लगाया कि दिस मस्ट हैव बीन अ ट्रैश प्लेस और डस्टबिन। ये सीधा रास्ता जाएगा सामने एल एरिया, फिर सेवन है, फिर बम्बोर है, फिर अरेबियन सी। सो दिस इज साउथ। वो सामने ईस्टर्न साइड है, सीधा जाएंगे दरिया सिंध है, उसके बाद खैपुर है, फिर थर्ड डेजर्ट है। ये सीधा रास्ता यहाँ से बलूचिस्तान, फिर ईरान, फिर मेसोपोटामिया है। ये सीधा रास्ता यहाँ से जाएगा लाड़काना, उसके बाद सक्खर, फिर हड़प्पा, फिर नदरन एरियाज ऑफ पाकिस्तान, फिर चाइना, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान से हमें सील मिली है मोहनजोदड़ो की, हाथी की सील। इससे पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के लोग तुर्कमेनिस्तान तक तिजारत करते थे, मिस्र तक जाते थे। तो ये क्या है, कवर्ड ड्रेन क्या लिखा है? ये सामने जो कवर्ड है ड्रेन है। अच्छा अच्छा ये अच्छा, covered ये जो कवर किया हुआ है। सारी कवर्ड ड्रेन है, पत्थरों से ढकी हुई एक नाली। तो ये हमारे यहाँ तो आज भी गांव में गोठों में खुली नाली है। खुली नालियाँ, वाकई खुली 5,000 नालियाँ। साल पहले इतने से आने थे। ये जो हिस्सा है ये एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा कहलाता है, जिसमें घर हैं, दफ्तर हैं, कॉलेज एरिया। ये जो है मजहबी हिस्सा है, जिसके अंदर ग्रेट बाथ कॉम्प्लेक्स है, अनाज का गोदाम है और कुछ दूसरे स्ट्रक्चर। बड़े बड़े लकड़ी के गेट थे, लोगों को रोका जाता था। अब कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, आने का मकसद, मेरा नाम जावेद है, मैं शदादपुर से हूँ, मुझे जाके मजहबी रस्में अदा करनी है। फिर आईडी सील्स दिखाते थे। ये कमरे हैं, गार्ड रूम्स, वो भी गार्ड के रूम्स हैं, पहरेदार, चौकीदार, जो लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, फिर लोगों को छोड़ते थे कि जाए। फिर आप कुछ नहा के वापस आए, कुछ जा रहे हैं। ये पुजारियों के कमरे, ये सामने वाले। मुझे सारा कुछ एक जैसा क्यों लग रहा है? ये है कुछ ग्रेट एक जैसा ही है। बड़ा मुकद्दस तालाब। ओह, तालाब। स्विमिंग पूल भी कहते हैं। तालाब में पानी कितना साफ है। इतना साफ पानी तो मैंने कभी देखा ही नहीं, जितना साफ पानी ये है तालाब में। ये कनेक्टेड था, ड्रेन के जरिए भर जाता था। क्या इस तालाब में मैं नहा सकती हूँ? नहीं, नहीं नहा सकती। 3,781 और मंजोदड़ो ये वहाँ उसकी वो एक जा है। रही है, नहर जा रही है इसमें पानी। जब हफ्ते 10 दिन के बाद इसकी सफाई होती थी तो जो स्टाफ होता था साफ करके यहाँ से पानी को निकालता था। This was a drain। तो यहाँ से सारा पानी ओके, उस वक्त में भी ड्रेनेज सिस्टम था। ये है 20 के नोट वाली तस्वीर, ऐसे। ये वाली हाँ, ये ऐसे निकले। अच्छा जी, आप तो यहीं पे गाइस खड़े हो जाएं तो ऐसे ये देखिए, ऊपर स्तूपा है और ये 20 के नोट की बैक साइड पे आपको ये नक्शा नजर आएगा। चलो लाओ कैमरा। चलो यहाँ अच्छा जी, ये है स्टेट ग्रेनरी। ये आप इसकी पढ़ सकते हैं, जिसने पढ़ना, जो इंटरेस्टेड है हिस्ट्री में वो यहाँ से इसको पढ़ सकता है। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ हिस्ट्री में, इसलिए मैं नहीं आप लोग को पढ़ के बताऊँगी भाई। अब वापसी। जी जी, शॉर्टेस्ट रूट यही है। बोल रहे हैं। ये भाई है ना, फिर हम घूम जाएंगे। वैसे तो हमने उस पे जाना है, उस पहाड़ी पे ऊपर जाना है, वो मुझे याद है। ये वहाँ पे, वो जहाँ पे गोल्स है, इसके अंदर अभी तो नहीं हम जाएंगे, क्योंकि यार सांपों और बिच्छुओं का कोई भरोसा नहीं है। सांपों और बिच्छुओं के हाथ में नहीं आना। वैसे तो बड़े मैंने स्नेक्स देखे हैं यूनिवर्सिटी में, सांप और बिच्छू बहुत मैंने देखे हैं लाइफ में, लेकिन अभी नहीं मेरा मूड है, अभी नहीं मेरा मूड है। 50 में डीलर ने खुदाई होती है तो उनको यहाँ से घर मिले। अच्छा, ये है बाथरूम, वॉशरूम। रुको मैं तुम लोग को दिखाती हूँ। तब आकर लिखा हुआ वॉशरूम। मोहनजोदड़ो से न कोई महल मिला, न कोई मंदिर मिला। अगर कोई टेम्पल या पैलेस होगा तो इसमें पाके नीचे होता है। गया, पानी को निकाला, फिर हमने मिट्टी डाल के इसको बंद कर दिया। तो ये है ओवल शेप्ड वेल, अंडे की शक्ल जैसा कुआं। कुएं ज्यादातर गोल होते हैं, कुछ चौकोर होते हैं, लेकिन ये ओवल शेप्ड है। कह रहे हैं कि पहले इसको गोल बना रहे थे तो आधी गली जा रही थी इंक्रोचमेंट में। उन्होंने कहा कि इसको आप गोल ना बनाए, ओवल बना दे, ताकि रास्ता भी चलता रहे और लोग पानी भी भरते रहे। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि उस ज़माने में जो इंजीनियर थे, आर्किटेक्ट थे, कारीगर थे, उनको ज्योमेट्री के हर शेप का पता था। दिस इज ओवल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल क्या है। आए। ये चेक पोस्ट की तरह यहाँ पे बड़े बड़े लकड़ी के थे, तो लोगों को यहाँ पे रोका जाता था, भाई गवर्नर से मिलना है, ठीक रुके, गया वापस आया, दूसरे को भेजा। पानी के यहाँ से मटके भी मिले।
जो लोग प्यासे होते थे यहाँ से पानी वगैरह पीते थे। ये सारा कुछ चीज़ें म्यूजियम में पड़ी हुई हैं, मटके शटके। फिर बड़ी हाई लेवल की सिक्योरिटी में रखी जाती है। 50 थे। अच्छा, हम लोग वापस पहुंच आई गए इसलिए हैं नहीं तो बाद में वापस partition गेट होगी। पे। हाँ। हम लोग की उस साइड तकरीबन से, एक ट्रेन हम लोग थी, इन खड़ी सीढ़ियों से गए थे चली गई वहाँ पे और रश के लिए। वापस तो हम लोग बीच में आए पाकिस्तान हैं। चले गए, ठीक है, कहीं पे आसान रास्ते से हम वापस आ रह गए। गई और हमारी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी नहीं पड़ी। जी बैठे हुए हैं इधर, मेरा वेट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जाऊँ। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं गाड़ी पे। लड्डू जी बैठेंगे आगे, मैं और भाभी पीछे बैठेंगे। उससे पीछे है नदीम साहब और आयजा। ओए गंदे बच्चे, मैं पहले ही सोच रही थी गंदे के। कुछ भी नहीं हुआ। ब्रेव बॉय, छोटा सा ब्रेव बॉय। 1 मिनट ऐसे मैं देखूंगा। बाबा कल आया हूँ, मैं कपड़ा लेके आता हूँ, शेड लेके आता इतनी हूँ। ठंडी हवा यहाँ पे लग रही है। लड्डू जी, मुझे ऐसा कि मौसम इस तरह का नहीं है। जान जी। बाबा ब्लैक शीप very full. Yes sir, yes sir. One for the master. हाँ जी हाँ जी, इधर ऐसे देखो जाओ। चलो, हमें कितना चल के नहीं आना पड़ा। हमारी एनर्जी जो है हमने सेव कर दी है म्यूजियम में फिरने के लिए। चलो, थैंक यू। जी को ना पता नहीं चलती। नहीं मैंने कहा इसमें बैठना डैडी उसका पास से बड़ा करता। लड्डू जी को चोटी लगवाते रहते हैं। मैं पता होता ना, आगे नहीं होता। लड्डू जी को ब्रेव बॉय बना रहे हैं, ब्रेव बॉय। ब्रेव गर्ल है छोटी सी, हमारी ब्रेव गर्ल है छोटी सी। बाबा बिट्टू शी, मामा लाइट सी। लाइट बंद कर इसको बंद। नहीं करूँगी बंद, आपने कुछ गंदा मंदा बोलना है इसलिए मैं नहीं करूँगी बंद, नहीं करूँगी। मेरे लड्डू जी को बड़े होने तो फिर सारे जवाब मिल जाएंगे उसके डैडी को। छोटा सा मेरा बॉय, छोटा सा बॉय है, छोटा सा बॉय 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 बॉय। अच्छा जी गाइस, ये है, देखें, ये है यहाँ का म्यूज़ियम, अजायब घर म्यूज़ियम। ये इसकी टाइमिंग्स वगैरह लिखी हुई है, अगर किसी ने आना हो तो इस टाइम पे आए यार। इतना बड़ा एलिफेंट बना हुआ है, काश एलिफेंट ऐसे इधर पड़ा होता, फिर मैंने इसके ऊपर बैठ के पिक्चर बनवाई। हाँ भाई लड्डू नहीं जाना। लड्डू जी नहीं जाएंगे, कितना ऊपर जाना है? ये बस ये म्यूजियम बना तो ये उसका संगे बुनियाद का पत्थर है। इस हबीबुर रहमान ने 16 मार्च 1960 को संगे बुनियाद रखा। आदमी जितना ज़मीन के अंदर भी इस बिल्डिंग को बनाया गया, जो फ्रेम होता है लोहे का। तो ये सारी बिल्डिंग इटालियन आर्टिस्ट थे, आर्किटेक्चर थे। आर्किटेक्ट उनका नाम था इको चार्ट, उन्होंने डिज़ाइन की और ऐसे डिज़ाइन की है कि अगर कोई सैलाबों का, बारिशों का पानी यहाँ से आए तो ऐसे घूम के चला जाए इस तरफ, और वहाँ से आए तो इस तरफ आ जाए। और सारी हमारी एंटीक्विटी ऊपर महफूज है। सो दिस इज़ अ फ्लड प्रूफ बिल्डिंग। ये सारी पिलर्स पे चली, देखिए 1 पिलर, 2 पिलर, 3 Flood proof building, ये इंडस वैली और मेसोपोटामिया के नक्शे। इंडस के लोग मेसोपोटामिया, इराक जाते थे, वहाँ पे सामान बेचा, फिर ईरान के साहिल समंदर से होते हुए बलूचिस्तान, सारान, मकरान, दसपेला से होते हुए कराची, भंगोर पहुँचते थे। कराची तो आज बहुत मोटा ताज़ा हाथी है, क्या कहते हैं आप? बड़ा प्यारा लग रहा है हाथी, शाइनिंग वाला। इसके ऊपर ये शाइनिंग वाला पेंट, इसने ग्लोव लगा दिए, लिप ग्लोव। सोने के कंगन है ये। ओह, वो भी पत्थर है कुछ, वो भी सोने के है सारी, ये पत्थर है। ये अभी रिसेंट ये है अपडेट, इस जगह पे शॉप। लुक एट दिस गाइस, सोने के कंगन। ये साइडों पे आप जो देख रहे हैं ना, एक ये और एक ये सोने के कंगन है, ये हार है और ये सारी एसेसरीज है जो आजकल हम पहनते हैं, ब्रेसलेट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें। ये हार, ये पूरा हार है। ऊपर शिवा की सील है, शिवा is sitting in the posture of yoga. Some believe that it is a yoga seal or some believe that it is a Shiva seal. और ये सारी सील्स के रेप्लिका नक्शा। ये सारी सील्स ऊपर लगी हुई हैं।
वो भी देखें, वो सामने भी एक सील है, वो जो वाइट कलर में है। सिकंदर आया वो सिर्फ नहीं, वो सियालत पास है, क्वेटा से है। क्या ऊपर से उधर से आया उसके नहीं, इनिशिएशन पोर्ट्रेट ख्याली तस्वीर मोहनजोदड़ो की कश्तियाँ की रुकी हैं बंदरगाह के किनारे पे, दरिया के किनारे, और अंदर किले के अंदर डबल स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। बच्चे ख़वातीन मर्द अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। ख़वातीन कुओं में से पानी निकाल रही है, और ये मैप है इंडस वैली और मेसोपोटामिया। सिटी के ऐसे ये वो द्वार है जहाँ पे हम खड़े थे तालाब के किनारे, वो कॉलेज की बिल्डिंग, किले की दीवार, टावर, बुर्ज है, ये सारा का सिटी है। लोग ज़्यादातर काम छतों पे करते थे, जैसे लोहार काम कर रहे हैं छतों पे, कपड़े को कलर करने वाले, लकड़ी बेचने वाले हैं, ख़वातीन बच्चे गंदम बेचने वाले और चरवाहे वगैरह। तो ये सारे सोशल ग्रुप्स हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं। ये 5000 साल पहले मोहनजोदड़ो शहर में कौन कौन से तबके या लोग या प्रोफेशनल रहते थे, तो ये सारे तिजारती लोग, ज़्यादातर तिजारत होती। रावलपिंडी इस्लामाबाद से ये मिले हमें औजार गारों से जो 5 लाख साल पुराने हैं, 500,000 years old स्टोनेज इम्प्लीमेंट्स। तो ये सोन वैली रावलपिंडी इस्लामाबाद से 5 लाख साल पुराना। 5 लाख साल, 5000 नहीं, लाख साल, 5 लाख साल। तो जो वो क्या कहते हैं युवा नवाल करें तो कहते हैं 1 लाख पुराना। ओडीजी आर्कियोलॉजिकल साइट, असल साइट ओडीजी खैरपुर में है किले के सामने। उसका हमने मॉडल बना के यहाँ पे लगाया है। हर कोई आदमी तो वहाँ पे नहीं जा सकता ना, ताकि उसको ओडीजी किले से किस तरफ है साइड? बताने के लिए तो ये हमें एंटीक्विटीज मिली, प्याला, बीकर्स, पॉटशर्स, छोटा सा बैल, और यहाँ से देखेंगे सूरज की रोशनी है गैलरी से, अंदर लगी बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, ये सूरज की रोशनी है गैलरी। सूरज की रोशनी है, वाह। 5000 साल पुराना शहर आमरी सेवन के पास है, जहाँ पे हजरत कलंदर। ये एक बहुत ही खूबसूरत एक प्याला है जिसको हम जार कहते हैं, वेस कहते हैं। उसके ऊपर हिरनियाँ बनी हुई हैं, टाइगर बने हुए हैं। तो ये टूटी हुई हालत में मिला, इसको हमने जोड़ा है। और ये कुछ बर्तन जिनके ऊपर मछली के छिलके जैसी डिज़ाइन, जैसे मछली की बॉडी में छिलके होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि उस ज़माने में जो इंडस वैली में कुम्हार होते थे, उनको ड्राइंग का पता था, जानवर बनाते थे, पौधे, तरह के प्लांट्स वगैरह बनाते। ये सारे या तो औजार हैं या हथियार हैं। कॉपर की कुल्हाड़ियाँ, पत्थर के ब्लेड हैं, वो नेज़े, भाले हैं, पत्थर के गोले हैं, हल है, मछली पकड़ने के कांटे हैं। ये गंदम के दाने हैं, जैसे हमने देखा वहाँ पे अनाज का गोदाम था बड़ा, तो वहाँ से हमें गंदम के दाने मिले हैं जो कोयला बन चुके हैं। दीज आर कार्बनाइज्ड ग्रेन्स ऑफ व्हीट। जैसे आजकल हम डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करते हैं, उस ज़माने में भी डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट था। यहाँ पे हुकूमत ने हिकमत अमली के तौर पे अनाज का गोदाम बनाया होता है। तो जब भी कोई कैद साली होती थी, सैलाब आते थे, तो वहाँ से अनाज वगैरह दिया जाता था। पत्थर की प्लेटें, जालियों के टुकड़े, ढक्कन है, पाइप मिले हैं, खाने पीने के बर्तन, कॉपर की प्लेटें, चाकू है, कट्टर है, देगचियाँ, ढक्कन है, गॉबलेट्स है, सुई मिली है उस ज़माने की। इस सुई से उस ज़माने में कपड़ा वगैरह सिया जाता था। ये पाइप मिला है, जानवरों की शक्लें, इसके अलावा पैरामिड शेप है। The people of Mohenjo-daro knew about 6 metals: copper, bronze, tin, lead, silver, gold. लोहा जो है वो बाद में आया। लोहा तकरीबन 1200 BC में आया, आर्यंस लेकर आए। ये मोहनजोदड़ो का नक्शा है, ये हड़प्पा का नक्शा है। दोनों में 650 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये साहिवाल रावी के ऊपर, ये लाटाना मोहनजोदड़ो दरिया दिख रहा है। आम इस्तेमाल के बर्तन जिनमें कप हैं, जिनमें हैंडल लगे, जब हम सुबह उठते हैं चाय पीते हैं, तो कप कहते हैं डिस्पोजेबल, वन टाइम यूज ओनली। गाइस आप देख सकते हैं ये वो बर्तन हैं जो यूज़ होते थे, उस टाइम पे यूज़ होते थे, और ये तब के यहाँ पे इन्होंने संभाल के रखे हुए हैं। ये कोई कॉपी शॉपी नहीं है, ये ओरिजिनल जो से निकले थे, खुदाई करके जो निकाले थे, ये वो वाले, इसलिए टूटे हुए, गंदे हुए, खराब हुए हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल चीज़ें हैं। और अगर तो इनमें जैसे होती के अगर ये जिसमें मिलावट होती तो फिर ये बिल्कुल सही होते थे, लेकिन ये सारे बिल्कुल पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। और ये प्याले आप देखें, ये मुझे लगता है कि इसमें शायद ना पानी शानी भरते थे, या ये गड़ा है। गड़ा तो अभी भी होता है, वो पानी वाला गड़ा होता है ना, वो अभी भी होता है। नहा माएँ अपने बच्चों को इस फीडर के जरिए दूध पिलाती थी। अच्छा, ये फीडर, ये हिस्सा बच्चे के मुँह में रखा, यहाँ से दूध डाला तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता पिएगा। इससे हमें पता चल रहा है कि मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। अच्छा ये फीडर है, ये लैंप है, और ये हीटर है, ये छोटा वाला हीटर है, स्मॉल हीटर है। इस तस्वीर में हमें 1950 में मोहन मिलते हैं, स्कल्पचर्स मिलते हैं, और ये किन देवियों देवताओं के सरदारों के जिसमें हाँ कुछ रेप्लिका हैं, कुछ ओरिजिनल हैं।
सोने का हार गोल्ड जुगाड़ू का नंबर 5 नेकलेस कंपोज ऑफ गोल्ड टर्क्वाइज एंड स्टिकाइट बीड्स फ्रॉम ज्वेलरी रोड इन मोहनजोदड़ो। आपके लिए छोटे छोटे ताराजियाँ और ये सोना है या कॉपर है, परखने के लिए टच स्टोन, कुदरती पत्थर, रंगीन पत्थर। तो चलो ये भी सारे वो गड़वे टाइप पड़े हुए हैं। और ये देखते हैं इधर सारी ये ज्वेलरी है, ये इनके हार वगैरह, ये कड़े हैं, ठीक है, ये सारे इनके। ओहो मेरे लड्डू जी रो रहे हैं यार। बस यही है, यही सब कुछ है इधर, ठीक है। और बहुत ही मुझे इंटरेस्टेड लगा सब कुछ। बाकी मैं जल्दी जल्दी नीचे जा रही हूँ भाई। लड्डू जी रो रहे हैं, लड्डू जी की आवाज़ आ रही है। मैं आवाज़ इसकी पहचान के आई हूँ। फोन तो मेरे पास है ही नहीं था, दूसरा वाला नंबर वाला। मैं बेटू गाड़ी में चले, चलो चलो मैं बेटा नहीं बता के नहीं, मुझे भूख लगी। चलो इसको भूख लगी जल्दी। 3 दे दे। चलो मेरे साथ की कोई अभी मिल हम गया। घर जा रहे हैं और घर जाके मिल गया ना भी देवा। मजदारों हमने मैंने एक देख लिया सिक्का है। अब लगाना है हम आपके गन्ने का जूस किसके? पिएंगे। आप एक गिलास में गन्ने का ऐसे- जूस लेडीज के। ऐसे मामा का जायज़ था, जुर्माना 10,000 आपको लगना है। भाई आगे हैं हमारे गन्ने के लाल वाला जूस लेस तो ये लेना, मसाले वाला। ठीक? ये हाँ, मसाले वाला मसाले वाला 60 रुपए वाला है। थैंक यू सो मच। स्ट्रॉन्ग है, पाइप है। नीम साहब ने उसे पूछा कि डिस्पोजेबल है तो कहता है उसको ना समझ नहीं आई। इनको सुनी भी नहीं समझ लगती। हाँ हाँ बहुत मीठा है ये, मीठा है ना, बहुत मीठा। ये ले इधर बाबा। नीचे भाई लड्डू जी उठ के हैं, नीनी पूरी होगी लड्डू जी की। और यहाँ पे हम ले रहे हैं किन्नू। लड्डू जी की नीनी पूरी हो गई। के बाद हमें जाना है घर और अब हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब नजदीक हो।